नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक और बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है जो कि पूरे दिल्ली स्टेट की तरफ से आ रहा है कि जो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है यानी कि एनसीटी ऑफ दिल्ली जो है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो उसके अंदर एक अपडेट आ रहा है आपका DSSB की तरफ से कि आपके एग्जाम डेट जो है वो आउट कर दिए गए हैं, यानी कि आपके एग्जाम डेट जो है वो निकाल दिए गए हैं। और एग्जाम डेट जो आपके वैकेंसी आए थे एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 के अंदर और 6 और 4 और भी दो चार एडवर्टाइजमेंट है, उसके अंदर आपकी जो वैकेंसी निकाले गए थे 2022 के ईयर में नोटिफिकेशन के दौरान, और जिस भी कैंडिडेट ने इसका फॉर्म भरा था उन सभी के लिए एक जो है इंपॉर्टेंट अपडेट यही रहेगा कि उन सब की एग्जाम डेट आ चुकी है, साथ में उनका स्केड्यूल आ चुका है कि किस समय पे, यानी शिफ्ट वाइज और टीयर वाइज, कि कौन से टीयर में और किस शिफ्ट में और किस टाइमिंग में और किस डेट पर किस पोस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। वो सब जो है DSSB की तरफ से जो है आपका निकाल दिया गया है। यानी कि जो भी कैंडिडेट ने जिसने भी फॉर्म भरे थे, अपने अपने एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको चेक करने पड़ेंगे। इसके लिए मैंने जो है एक एडवर्टाइज नंबर यानी एक नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर ओपन रखा हुआ है, जिससे आपको समझा सकूँ कि कैसे आपको चेक करना है कि आपके एडवर्टाइजमेंट में अपने पोस्ट जिस पर आपने अप्लाई किया उसका एग्ज़ाम कब है, किस दिन है और किस समय है। पूरा स्केड्यूल आउट हुआ है, लेकिन ये सारे पोस्ट के लिए आउट नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ पोस्ट के लिए आउट हुआ है। तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। ये नोटिस जो है वो 14 अगस्त का है, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसा आप देखेंगे तो ये मैंने जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बिल्कुल अभी तो आपको दिख रहा होगा, तो एडवर्टाइज नंबर 7 दिख रहा होगा। 2022 ईयर में जो है जॉब के लिए निकाला गया, जो कि 20 जुलाई 2022 में निकाला गया। जो इसमें बोला गया था कि आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं और यहाँ पर हम जो है अलग अलग पोस्ट पर जॉब में जो है भर्ती करा रहे हैं, यानी कि हम जो है रिक्रूट करा रहे हैं। जिसमें उनको बोला गया कि 28 जुलाई से लेकर 27 अगस्त तक 1 महीने का समय दिया जा रहा है आपको, आप फॉर्म भर दीजिए, ये आपको बोला गया था। और नोटिफिकेशन के दौरान ये एडवर्टाइज नंबर 7 है। हो सकता है कि अलग अलग एडवर्टाइजमेंट की जो डेट्स हैं वो गाइज अलग अलग हो सकती है, तो यू डोंट वांट टू कंफ्यूज। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कंफ्यूज होए विद रिगार्ड द नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट। मस्ट चेक योर एडवर्टाइजमेंट नंबर बिफोर चेक द डेट ऑफ एग्ज़ाम। मतलब ये है कि आप एग्ज़ाम की डेट देखने से पहले, स्केड्यूल देखने से पहले अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर चेक करें, उसके अंदर पोस्ट चेक करें और डिपार्टमेंट चेक करें, उसके बाद ही आप अपना एग्ज़ाम का स्केड्यूल चेक करें। और ये सब जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कराऊंगा, एक एडवर्टाइज नंबर 7 और साथ में आपका जो नोटिस है एग्ज़ाम की डेट से रिलेटेड, वो ये सितंबर के मंथ में एग्ज़ाम हो रहा है, ये इसमें 2 दिन में एग्ज़ाम हो रहा है, वो आपको अभी क्लियर कर दिया, आगे दिखाऊंगा अभी। तो ये सब आप चेक करेंगे, पहली चीज़ ये हो गई है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा आपको चेक कैसे करना है, वो सब आपको मैं दिखा देता हूँ। और तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ये आप जैसा देख रहे हैं, आप DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली सरकार के अंदर जो है ये आता है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट से बात हो रही है, और की ऑफिशियल वेबसाइट में आप देखेंगे तो ये आपको नोटिस दिखेगा। यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये नोटिफिकेशन जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो है ये 14 अगस्त का जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, यही है वो एग्ज़ाम के स्केड्यूल के बारे में, कि भाई आपको एग्ज़ाम का स्केड्यूल दिया जा रहा है बहुत सारे पोस्ट के लिए, टीयर 1 एंड टीयर 2 के लिए। और इन्होंने बोला भी है ये आपका जो है 25 और 27 सितंबर यानी कि 9th मंथ ऑफ द 2023 ईयर, यानी कि 27 और 25 सितंबर 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है। टीयर 1 और टीयर 2 यानी आपका होता है कि फर्स्ट एग्ज़ाम देते हैं, फिर टीयर 1 के बाद आप जो क्वालिफाइड करते हैं टीयर 2 देते हैं। कहीं कहीं टीयर 1 और टीयर 2 का जो आपका पैटर्न होता है, जो आपने नोटिफिकेशन देखा होगा उसके हिसाब से ही पैटर्न देख के अप्लाई किया होगा, जो हम अभी तो डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्म भी भर चुके हैं, सब हो चुका है। मेनली यहाँ पर अब उसका एग्ज़ाम हो रहा है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये नोटिस है, इससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे यहाँ पे होने वाला है। आप देख रहे हैं जैसे कि DSSB जो है कर डूमा दिल्ली के अंदर जो है इनका मेन ऑफिस है, और वहाँ से ही ये ऑफिस से ही पूरा सर्कुलेट किया जा रहा है। और ये आप देखेंगे तो 14 अगस्त में इसमें दिखाया गया है। इसमें बोला गया है कि भाई टीयर 1 और टीयर 2 जितने ही हमने पोस्ट बोले थे, उनमें से बहुत सारे पोस्ट हैं और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनका एग्ज़ाम हम 25 और 27 सितंबर को ले रहे हैं 2023 के अंदर। तो आपको बता दूं, विल कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस पोस्ट कोड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट GNC
TD थ्रू ऑनलाइन मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये आपने नोटिफिकेशन में भी देखा होगा जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, यहाँ पे भी आपको बताया गया है कि आपका कंप्यूटर पे एग्जाम होने वाला है और इसका मतलब MCQ एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम रहेगा और Tier 1 Tier 2 में एग्जाम हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं चेक कैसे करना है। जैसे आप देखेंगे तो 25 सितंबर यानी 25 सितंबर 2023 में मंडे में Tier 1 का एग्ज़ाम होगा। ये 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम चल रहा है। तो शिफ्ट 1 में जो है वो 8:30 से 10:30 यानी कि 8:30 to 10:30 चलेगा। फिर Tier 2 का एग्ज़ाम जो रहेगा वो 12:30 PM यानी दोपहर में से लेकर 2:30 PM तक चलने वाला है। सेम इसी तरीके से थर्ड शिफ्ट होगी इसके अंदर यानी शाम के समय, यानी कि वो 4:30 से लेकर 6:30 तक, यानी कि 4:30 to 6:30 एग्ज़ाम चलेगा। आप देखेंगे तो सब एग्ज़ाम का समय जो है वो 2 आवर्स रखा गया है, यानी 2 घंटे का समय। और ये एग्ज़ाम का जो टाइम रहेगा और पैटर्न सब आपको तब बताया गया होगा जब एडवर्टाइजमेंट दिया गया था, विज्ञापन दिया गया था। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये शिफ्ट 1 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो कैंडिडेट होंगे जिनका एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 रहा हो, जिन्होंने एडवर्टाइज नंबर 6 नोटिफिकेशन के जरिए अपना फॉर्म भरा हो। उसके अंदर जो वैकेंसी थी, पोस्ट थे, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जिसका जो पोस्ट कोड 04 था, जिस भी पोस्ट का हो सकता है, यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया गया है कि मैनेजर का पोस्ट है। और ये आपका DTC यानी कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंदर DTC जो बसेस होती हैं उसके अंदर, दिल्ली के अंदर DTC ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से ये जो है उस डिपार्टमेंट में जो है आपका यहाँ पर मैनेजर का पोस्ट के लिए जिसने भी अप्लाई किया था, मैकेनिकल मैनेजर के पोस्ट पर जिसने अप्लाई किया था, जिसका पोस्ट कोड 04 रहेगा और एडवर्टाइजमेंट 6 से अप्लाई किया हुआ है, तो वो लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 8:30 से लेकर 10:30 तक होने वाला है। सुबह में 25 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। अब मैं आपको बताता हूँ चेक कैसे करना है। जैसे मैं चलता हूँ यहाँ पे, अब देखिए मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ। जैसे नेक्स्ट यहाँ पे है 07 एडवर्टाइज नंबर है और यहाँ पे पोस्ट कोड दिया गया है 21 पोस्ट कोड है और पब्लिकेशन असिस्टेंट है, पब्लिकेशन असिस्टेंट है। जो यहाँ पे देखेंगे तो पोस्ट का नाम यहाँ पे वो डिपार्टमेंट दिया गया है DIP। अब इसको बताता हूँ मैं DIP है क्या चीज़। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन में जा रहा हूँ और नोटिफिकेशन में आपको दिखाता हूँ। नोटिफिकेशन में जैसे सबसे पहले मैं डायरेक्ट DIP पे आ गया हूँ। DIP है आपका डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी। तो डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी के अंदर आपको दिखेगा कि पब्लिकेशन असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट है, जिसका पोस्ट कोड यहाँ पे 20 है, इसी के लिए बात हो रही थी। और मैं यहाँ पे दिखाऊंगा एक बार दोबारा से 20। हम देखते हैं कि वहाँ पे भी क्या 20 ही पोस्ट कोड था। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 21 है। तो यहाँ पे थोड़ा और क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, यहाँ पे TGT का दिखा रहा है मेरे को पोस्ट कोड वो, तो इस जबकि एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 ही है ये। आप देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 से ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारा कुछ। फिर भी यहाँ पे पोस्ट कोड में जो है इनकरेक्शन हो रही है, करेक्शन मतलब कि मैच नहीं हो रहे हैं। हम आगे किसी सेम नोटिफिकेशन के अंदर दूसरे पोस्ट कोड को डिस्कस करते हैं। अब देखिए इस तरीके से आपका मैनेजर रहेगा। अब देखिए मैंने आपको बोला भी था, देखिए मैनेजर मैकेनिकल में आप जो है पहला शिफ्ट में एग्ज़ाम दे देगा जो कैंडिडेट, अब वही सेम कैंडिडेट। अब देखिए यहाँ पे पोस्ट कोड सेम है, नोटिफिकेशन सेम है, लेकिन एग्ज़ाम की शिफ्ट अलग रखती गई है 12:30 से 2:30। तो ऐसे में वही सेम नोटिफिकेशन वाला कैंडिडेट जो है जिसने सुबह में एग्ज़ाम दिया वही कैंडिडेट एग्ज़ाम देगा क्या, या फिर यहाँ पे दूसरे कैंडिडेट का एग्ज़ाम होगा। तो ये क्लैरिफाई अभी हो जाएगा कुछ समय के अंदर। हो सकता है कि इस एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ क्लियर हो जाए। मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये है मेनली कि जो Tier 1 का एग्ज़ाम हो रहा है ये इन पोस्ट के लिए, इसमें आप जैसा देख रहे हैं जो Tier 1 का शिफ्ट 3rd में एग्ज़ाम होगा, जो कि 7th नोटिफिकेशन नंबर के हिसाब से पोस्ट कोड 13 है, जो कि मैनेजर है अकाउंट्स के मैनेजर के लिए DTC डिपार्टमेंट के अंदर रखा गया है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो 13 पोस्ट कोड है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैनेजर और अकाउंट्स, देखिए यहाँ पे आप हम मिल भी गया है कि मैनेजर अकाउंट्स मैनेजर के लिए यहाँ पे जो लिया जा रहा है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन DTC के अंदर, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी निकाले गए थे, 2 लोगों को लिया जा रहा है। तो उसी से रिलेटेड है। तो आप इस तरीके से चेक करेंगे, अपने एडवर्टाइजमेंट पे आएंगे, वहाँ से पोस्ट कोड देखेंगे और फिर अपना वो जो है चेक करेंगे कि आपका किस समय एग्ज़ाम है। सेम इसी तरीके से 27 तारीख को जिसका भी एग्ज़ाम है 27 सितंबर को, उनके लिए बता दूं कि 9 से 11:30 सुबह एग्ज़ाम हो रहा है, जो कि पोस्ट कोड 801 रहेगा। जूनियर इंजीनियर सिविल के में और सेक्शन ऑफिसर सिविल में, ये दोनों रह रहे हैं। दूसरा आपका जो है असिस्टेंट इंजीनियर है इलेक्ट्रिकल में,
804 यहाँ पर उनका पोस्ट कोड है। और ये जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 1, 4 और 5 से रह रहे हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि सबका एग्ज़ाम हो रहा है। अभी आप देखेंगे तो मैंने बोला भी कि भाई सबका एग्ज़ाम नहीं है अभी। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर इन सारे डेट में आप देखेंगे तो सिर्फ पब्लिकेशन असिस्टेंट है और एक मैनेजर अकाउंट की पोस्ट है एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 से, जिनका एग्ज़ाम हो रहा है। और आपको दिखाऊं तो यहाँ पर टोटल पोस्ट कोड देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे 24 ऐसे पोस्ट कोड हैं, 24 अलग अलग तरह के पोस्ट हैं जिन पर अलग अलग वैकेंसी निकाली गई। टोटल वैकेंसी की बात करूँ यहाँ पर तो आप देखेंगे तो लगभग ये जो है वैकेंसी है 560 प्लस वैकेंसी है। तो ये जो वैकेंसी आपकी 560 प्लस जो वैकेंसी आपकी निकाली गई थी 7 एडवर्टाइजमेंट में, उसमें भी आप देखेंगे तो सिर्फ 2 पोस्ट की एग्ज़ाम डेट आई है। हो सकता है ऐसे बहुत से पोस्ट हो इसमें से जिसका एग्ज़ाम अभी हो चुका हो, कैंडिडेट्स को पता होगा, जिनका नहीं हुआ है उनका आ जाएगा। अभी जिनका आया है वो आपको मैंने क्लियर कर दिया है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ यहाँ पे उनको ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर से उनको जो है फ्यूचर कम्युनिकेशन आगे एग्जाम की डेट की उनको भी आ गई होगी। अब ईमेल आईडी पे जो एक्टिव नहीं होंगे तो यहाँ से समझ सकते हैं। और बाकी आपका एग्जाम सेंटर सब आपको एडमिट कार्ड पे मिलेगा, उसके रिलेटेड सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। यही था आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।